गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो रिद्धि रहती है उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, और बुरा लगने वाली बात ही रहती है क्योंकि वो जिसे पसंद करती है अगर उसे कोई टच करे और उसके साथ ऐसे बिहेव करके लेकर जाए तो नॉर्मली है कि बुरा तो लगेगा। पर रिद्धि जब लाइब्रेरी में जाती है और वो पढ़ने की कोशिश कर रही रहती है तो वो बिल्कुल भी अपना फोकस नहीं कर पा रही रहती है। उसके दिमाग में सिर्फ ऑल टाइम ये चल रहा रहता है कि कैसे उसने उसकी वेस्ट को पकड़ा और लेकर चला गया। और कायरा ने एक बार भी उसे मना भी नहीं किया। दूसरी तरफ कायरा सोचती कि इस चिपकू से कैसे पीछा छुड़वाओ और जाकर लाइब्रेरी में मैम से मिलूं। ऐसे कुछ आधा एक घंटा निकल जाता है। वो कैसे तैसे करके मयंक से और मयूर से अपना पीछा छुड़ाती है और भागकर लाइब्रेरी जाती है। लाइब्रेरी में वो सबसे पहले देखती है तो वहां पर उसे कोई भी नहीं दिखता है। उसे लगता है मैम चली गई हैं। फिर एकदम कोने का एक छोटी सी जगह रहती है, एकदम साइलेंट एरिया, लाइब्रेरी की सबसे कोने वाली जगह रहती है। वहां पर रिद्धि मैम बैठी रहती है और वो ऐसा व्यू रहता है कि वहां पर अगर जो भी हो तो उस व्यू से ना कोई ढूंढ नहीं सकता। वहां पे वहां पर कैमरास भी नहीं रहते हैं और कोई भी स्पॉटलाइट में आ नहीं सकता था। तभी वहां पर ना जो हमारी कायरा रहती है वो भाग कर जाती है और कहती है, मैम आप यहाँ बैठे हो इतने साइड एरिया में? तो कहती है, हाँ मुझे ये मेरी फेवरेट प्लेस है, मैं यहीं बैठती हूँ। क्या हुआ? तो कहती है, कुछ नहीं, वो एक्चुअली आपसे डाउट क्लियर करना था। तो कहती है, हाँ मैं करती तुम्हारी डाउट क्लियर, लेकिन मैं थोड़ा अभी बिजी हूँ, कभी और कर लेंगे। और ये काफी सख्त लहजे से कहती है वो। ये देखकर कायरा को ये चीज समझ में आ जाती है कि लगता है मैम का मूड खराब है या उन्हें कोई बात बुरी लगी है। तभी थोड़ी देर में जो रहती है, कायरा बोलती है, नहीं मैम इट्स ओके, ठीक है मैं बाद में आ जाती हूँ। और रिद्धि जब ये देखती है तो रिद्धि एकदम से पूछती है, अच्छा सुनो। तो कायरा बोलती है, हाँ मैम, तुम्हारी चोट कैसी है? पहले से बेटर है? चलते बन रहा है तुमसे? तो कहती है, हाँ मैम चलते तो बन रहा है, एंड थैंक यू फॉर योर कंसर्न। कायरा रिप्लाई करती तो कहती है, ओके। और ऐसे करके रिद्धि जो रहती है अपनी स्टडीज पे फोकस करने लगती है। बट उसका ध्यान नहीं रहता और उसे वो बात ज़्यादा बुरी लगी रहती है। तभी थोड़ी देर में कायरा आगे जाती है और आगे जाकर उसे पता नहीं क्या रियलाइज होता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसने मैम को हर्ट कर दिया है। तो वो फटाक से वापस जाती है और जाकर बहुत प्यार से बोलती है, मैम मुझे नहीं पता कि शायद मेरे कोई बिहेवियर से आपको हर्ट हुआ है, बट आई एम रियली सॉरी, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था। आप नहीं हेल्प करना चाहते डाउट पे तो कोई बात नहीं है, बट आप ऐसे रूड मत रहा करिए, ऐसे मुझसे गुस्सा मत होइए, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी। जब मैं यहाँ पर आई थी इस कॉलेज में, मुझे सबसे पहले हेल्प आप ही नहीं करी है हर एक चीज़ के लिए। मेरे लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं आपको कभी खोना नहीं चाहती किसी के भी चक्कर में। सो आई एम रियली सॉरी मैम इफ़ आई हर्ट यू। और ऐसे कह के कायरा छाई रहती है। रिद्धि ये सुन के काफ़ी इमोशनल फील करती है और वो कहती, कायरा रुको। तो वो बोलती, यस मैम। तो कहती, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो बैठो, क्या डाउट है बताओ। और वो डाउट बताने लगती है और ऐसे करके ये लोग काफ़ी अच्छे से वहाँ शांति से बैठ के एक दूसरे के साथ डाउट क्लियर कर रहे थे। डाउट क्लियर करते तो जो हमारी कायरा रहती है वो मैम को ही ऐसे घूर रही रहती है और कहती है, मैम आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत स्वीट हो, फिर आप हंसते क्यों नहीं हो? आप स्माइल क्यों नहीं करते हो? आप इतने इंटेलिजेंट हो, कोई भी आपके साथ बैठेगा तो वो भी इंटेलिजेंट बन जाएगा, बस एक ही चीज़ की कमी है, आप स्माइल नहीं करते हो। कायरा की तरफ रिद्धि देख के बोलती है, तुम मुझसे ये बातें करने आई हो या तुम्हें स्टडीज पे फोकस भी करना है? तो कहती है, अरे मैं कर तो रही हूँ। कहती है, अच्छा मैंने अभी तक क्या समझाया, मुझे समझाओगी? तो वो जैसी बोलती है तो वो हल पर आ जाती है और एक्चुअल में उससे कुछ सुना ही नहीं रहता है क्योंकि उसका फोकस तो पूरा मैम को देखने में लगा रहता है और वो जवाब ही नहीं दे पाती है। तभी मैम उसके सर पे थोड़ा सा मारती है, हल्की सी तपली टाइप, और बोलती है, कहा था ना फोकस करो, फोकस नहीं करोगी तो कैसे चलेगा, सुनो फिर से।
और काफ़ी अच्छे से, बहुत अच्छे से वो उसे सुनाने लगती है। ऐसे मतलब पढ़ाने लगती है और ऐसे बहुत अच्छे से पढ़ाती है, और इस बार वो फोकसली सुनती है और समझती है। और कहती है, फिर एकदम से ना उसका पेन गिर जाता है। किसका? कायरा का, रिद्धि के साइड पर। तो कायरा झुकने वाली रहती है, तो रिद्धि कहती है रुको मैं उठा देती हूँ। और जैसे ही वो झुक के उठाती है तो जो रिद्धि की नज़र डायरेक्ट कायरा की वेस्ट पे जाती है। और कायरा ने क्रॉप टॉप पहना रहता है जिसमें उसकी काफ़ी अच्छे से वेस्ट दिख रही रहती है, और उसकी वो स्लिम वेस्ट इतनी अट्रैक्टिव रहती है कि कोई भी उसे देखे तो कंट्रोल नहीं कर पाए। और थोड़ी देर तक तो रिद्धि वहीं पे फ्रीज हो जाती है, जैसे कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो गया है। कोई चीज़ एकदम से सामने आ जाती है और हम उसे सिर्फ देखने में ही लग जाते हैं, ऐसे ही उसके साथ हो रहा रहता है। तभी वो उठती है और उसे पेन देती है और इनडायरेक्टली उसे पूछती है, अरे क्लास में सब कुछ ठीक हो गया है? और कायरा भी बहुत काफ़ी स्मार्ट रहती है, वो समझ जाती है कि मैं मयूर के बारे में पूछ रही है। तो कहती है हाँ वो सब कुछ ठीक हो गया, अब मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे से बन चुके हैं। कहती है अच्छा है, तुम चाहो तो अब बाकी लोगों से नोट्स ले सकती हो और डाउट क्लियर कर सकती हो। तभी वो कहती है कि हाँ कर तो सकती हूँ, बट इफ़ आई हैव अ बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ सो वाई शुड आई गो फॉर द गुड पीपल। तो कहती है मैं समझी नहीं मैम, आप बेस्ट हो, आप मुझे इतने अच्छे से समझा देते हो, तो मैं उन लोगों के पीछे क्यों जाऊं? बट हर टाइम मैं नहीं रहूंगी, रिद्धि बोलती है। तभी कायरा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है मैम, आप ऑल टाइम रहोगे मेरे लिए, मुझे पता है। तो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, गलतफहमी मत पालो। तो कहती है कि नहीं मैम मैं सही हूँ, आप अभी भी गुस्सा थे मुझसे, मुझे नहीं पता किस वजह से, बट आपने मेरी फिर भी हेल्प करी ना, अपने काम को साइड में रख के। तो मैं जानती हूँ आप हमेशा मेरी हेल्प करोगे, अनकंडीशनली। ऐसे बोल के कायरा फिर से अपने पेन लेके और वो लिखने लगती है नोट्स जो रिद्धि ने उसे समझाए रहते हैं। रिद्धि थोड़ी देर तक शॉक्ड होके बोलती है यार ये कहाँ फंस गई हूँ मैं इसके चक्कर में, लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, पर पता नहीं ये मुझे अपनी बातों में उलझा देती है। और वो भी स्टडीज करने लगती है। तभी वहाँ पे मयंक को ढूंढते हुए आता है कायरा को और कहता है तुमने, कायरा कायरा। तभी वो लाइब्रेरी रहती है तो वहाँ की मैम उसे चिल्लाती है लाइब्रेरी है, यहाँ पे ऐसे नहीं चिल्लाते। कहता है ओके सॉरी। फिर वो ऐसे ढूंढने लगता है तो ढूंढते ढूंढते उसे कायरा और रिद्धि मिलते हैं। तभी मयंक आके बोलता है अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, मयूर तुम्हें कितना ढूंढ रहा है, चलो चलो मयूर के साथ चलना है, अपन को पार्टी है, आज मयूर ने पार्टी दी है, चलो चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुन के कायरा शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है पार्टी किस चीज की? तो कहते अरे पार्टी इसी चीज की कि तुमने उसकी जान बचाई है और वो भी काफी फील कर रहा है, और आखिर भी तुम अब हमारी भाभी भी तो बनने वाली हो। ये कह के वो नॉन स्टॉप बोले जा रहा रहता है। कायरा भी शॉक्ड होती है और रिद्धि, उसको तो पहले ही उसके दिल पे ऑलरेडी वार हो चुका रहता है, और ये सुनकर तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और वो मयंक उसका हाथ पकड़ता है, कॉपीज वगैरह रखता है, कहता है सॉरी मैम, आप कल इसका सेशन क्लियर कर लेना, अभी तो फिलहाल पार्टी में जाना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बाद में मिलता हूँ मैम। और उस समय रिद्धि कुछ भी नहीं कह रही रहती है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नज़रों से उसे देख रही रहती है। और ऐसे करके वो क्या करता है, लेके चला जाता है। दायरा भी कई हद तक ये सोच रही रहती है कि कहाँ फंस गई हूँ यार, ये मैम तो मेरा सिर्फ ये देखकर इतना गुस्सा हो गई थी, अब इन्हें पता चला कि मैं और उसकी गर्लफ्रेंड, पता नहीं क्या हो जाएगा। यहाँ पर इनडायरेक्टली दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ तो रहे थे, बट इस फीलिंग्स को क्या नाम देना चाहते थे ये दोनों भी नहीं जानते थे, क्योंकि कोई भी अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन लेकर ही नहीं आना चाहता था। पर लाइकिंग तो दोनों के साथ डीपली हो चुकी थी। अब आगे देखते होता क्या है। कैंटीन में लेकर चला जाता है वो, और वो बहुत अच्छे से, मयूर इतने प्यार से सबको बुलाता है, कैंटीन में पार्टी दे रहा रहता है और वो प्रपोज कर देता है कायरा को।
कायरा पहले बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है, बट वहाँ पे तनु वगैरह सब उसे फोर्स करते कि तू उसे हाँ कर, क्योंकि वो कॉलेज का मतलब कॉलेज का स्टड है। दूसरी बात, वो हर चीज़ में अच्छा है, कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास रिजेक्ट करने का। लेकिन वहाँ पर ये सोचती है कायरा कि व्हाट अबाउट फीलिंग्स, डिड आई हैव अ फीलिंग फॉर हिम? नो, आई डोंट थिंक सो। और यही कंफ्यूजन में वो कब उसके पास आकर उसे हक कर लेता है, और वो बोल ही नहीं पाती है, और इनडायरेक्टली उसके ना जवाब से यही सब लोग समझने लगते हैं कि उसकी हाँ है, और अब दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। ये बात वहाँ पे रश्मि और जो जिया रहती है वो रिकॉर्ड कर रहे रहते हैं, क्योंकि रिद्धि तो रहती नहीं है, तो रिद्धि के लिए वो लोग रिकॉर्ड कर देते हैं, और ये देखकर उन्हें भी काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ रिद्धि अपने काम पे जो इतनी फोकसली कर रही रहती है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, और जिस हिसाब से वो पढ़ना चाहती थी वो पढ़ती नहीं है, और ये दिन तो पूरा उसका ऐसे ही निकल जाता है। घर पे जब वो जा रही रहती है, और जब वो यहाँ से जा रही रहती है, तो वो जाती है और बहुत अच्छे से रश्मि से मिलती है। तो रश्मि बोलती है, हाँ कायरा बोलो। तो कहती है, एक्चुअली ना मैम मेरा एक हेल्प कर दो क्या आप? तो वो कहती है, बोलो। मैं ना जल्दी जल्दी में ना रिद्धि मैम से अच्छे से बात ही नहीं कर पाई। मयूर मुझे खींच के ले आया था, मयंक मुझे खींच के ले आया था, तो आप उन्हें मेरी तरफ से सॉरी कह देंगी? तो कहती है, हाँ मैं बोल दूंगी। और ऐसे करके कायरा को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा रहता है कि ये जो हुआ ये होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। और दूसरी तरफ रश्मि और जिया भी बहुत ज्यादा बैड फील कर रहे रहते रिद्धि के लिए, क्योंकि रश्मि अपनी फीलिंग्स के लिए बहुत ज्यादा क्लियर रहती है। जैसे उसे ये पता रहता है कि वो जो लड़का उसे प्रपोज करके, भले वो स्टूडेंट है बट वो उसे लाइक करती है। लेकिन जो रिद्धि रहती है वो अपनी फीलिंग्स के लिए एक्सेप्ट करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, बट थोड़ी हद तक वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी भी हो गई थी। बट जैसी ये चीज इस तरीके से हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। कायरा अभी तक अपनी फीलिंग्स के लिए कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसे पता भी नहीं है कि उसे करना है क्या है। वो मैम को लाइक तो करती है, बट किस सेंस में? मेंटोर की सेंस में, या एक टीचर की सेंस में, या एक गाइडेंस की सेंस में, या एक फ्रेंड की सेंस में? कर तो वो भी काफी कंफ्यूज्ड है। रिद्धि आती है, रश्मि से मिलती है और कहती है घर चले, और ऐसे करके ये लोग चले जाते। घर पे भी जब वो जाती है तो वो उसका वो सारी चीजें उसे फ्लैशबैक में याद आ रही रहती है। पहले पहले मयूर का उसकी वेस्ट को पकड़ना, दूसरा उसको मयंक का ये कहना कि तुम अब हमारी भाभी हो वगैरह, ये सब चीजें उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही रहती है। और वो चीज ये डिसाइड करती रहती है कि वो कोई भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, और वो अपने फोकस काम पे बहुत अच्छे से रहेगी। और ऐसी करके ना वो अपना सारे जो भी ध्यान व्यान को अपना हटा देती है, और सेमिनार वगैरह में बिजी हो जाती है। दूसरी तरफ जो कायरा रहती है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा रहता है, जैसे कि उसने रिद्धि मैम से अच्छे से बात नहीं करी और वो आधे दूर पे ही छोड़कर आ गई। दूसरी, उसको मयूर का गर्लफ्रेंड बोल दिया, जिसके लिए वो अभी भी कंफ्यूज है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा रहता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। जब ये 2-3 दिन ऐसे बीत रहे रहते हैं, तो कायरा बहुत कोशिश करती है वो रिद्धि मैम से बात करने की। रिद्धि मैम इस ड्यूरेशन उसे कुछ भी बात नहीं करती है, और उसका पूरा फोकस अपनी क्लास में, जैसे वो पहले रहती थी वो वैसी बन जाती है। फुल स्ट्रिक्ट, किसी से लेना देना नहीं, क्लास में आके पूरा पढ़ाती हैं और चुपचाप चली जाती है। अब पता नहीं क्या हो गया था रिद्धि को कि वो कायरा की तरफ एक नजर भी नहीं देखती थी, और कायरा को ना अंदर ही अंदर ये बात इतनी ज्यादा चुभ रही थी कि मैम मेरी तरफ एक नजर भी नहीं देखती हैं। और रिद्धि दूसरी तरफ ये सोचती है कि क्या करना, वो ऑलरेडी किसी की गर्लफ्रेंड है, उसे देख के क्या फायदा, और वैसे भी मैं तो सिर्फ उसकी एक टीचर ही हूँ, क्या फर्क पड़ता है। और उसका मेन फोकस अपने सेमिनार पे रहता है। और ऐसे करके ये लोग ऐसे ही पूरे इनके दिन बीत जाते हैं। वो दिन आ जाता है जहाँ सेमिनार रहता है, और सेमिनार में होता है, और उस दिन कायरा बहुत ढूंढ रही रहती है मैम को गुड लक विश करने के लिए, हर एक चीज के लिए, लेकिन मैम उसे मिलती नहीं है, क्योंकि वो सेमिनार में इतनी ज्यादा बिजी रहती है। सेमिनार में बहुत अच्छा सेमिनार करने के बाद वो फर्स्ट रैंक पर आती हैं, और
ये देखकर काफी खुश होते हैं। कायरा भी बहुत ज्यादा खुश होती है कि मैम ने अपने जो सेमिनार किया उसमें बहुत अच्छा दिया और ये बहुत अच्छे से होता है। और हमारे जो यूनिवर्सिटी होता है उसे बेस्ट 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 यूनिवर्सिटी कंसिडर किया जाता है बिकॉज ऑफ रिद्धि। ये बहुत बड़ी एक एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती है जो मिली रहती है। बहुत बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा रहता है वहाँ पे। प्रिंसिपल इतना खुश होता है और कहता है कि पार्टी रहेगी। तो पहले तो ये पार्टी रहती है, फिर ऑफिशियल पार्टी रहती है और एक होती है अनऑफिशियल पार्टी। तो सारे फ्रेंड्स ये डिसाइड करते हैं कि पहले तो ऑफिशियल पार्टी होगी जो प्रिंसिपल की तरफ से है, मतलब कॉलेज की तरफ से। उस पार्टी बहुत बोरिंग रहती है, वो पार्टी में तो कैसे तैसे एंजॉय कर देते। लेकिन इस पार्टी के ड्यूरेशन में मैम के लिए केक आता है और सब केक कटिंग करते हैं और बहुत अच्छे से चल रहा रहता है। और मैम को सब अप्रिशिएट कर रहे रहते हैं रिद्धि मैम को। रिद्धि मैम भी ठीक रहती है, नॉर्मल रहती है, जैसे वो पहले बिहेव करती थी वैसी। कायरा के आने के बाद वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई थी, लेकिन वो वैसी ही थी और वो वैसी अपने रूप में आ जाती है। कम लोगों से बात करना, लिमिटेड करना, सबको थैंक यू कहना। रश्मि और जिया भी ये चीज नोटिस कर रहे रहते हैं कि वो पहले वाली अब बन गई है। इस बात से उन्हें काफी बुरा लगता है कि जो हमने सोचा था वो सब नहीं हुआ। तभी रश्मि डिसाइड करती है कि एक बार वो कायरा से बात करेगी और रश्मि डायरेक्ट कायरा के पास जाती है और बोलती है, और कायरा आजकल तुम बिजी रहती हो? तो कहती है, मैम मैं कहाँ बिजी रहती हूँ, मैम तो रिद्धि मैम बिजी रहती है। मैं कितना टाइम कोशिश कर रही हूँ मैं उनसे बात करूँ पर वो मेरी तरफ देखती तक नहीं है। और पता है मैम, मुझे बहुत बुरा फील होता है जब वो देखती नहीं है। ये सुन के रश्मि बड़ी खुश होती है कि चलो इसे कुछ तो फील होता है। तो कहती है, अच्छा तुम्हें बुरा क्यों फील होता है? रश्मि पूछती है। तो कहती है, पता नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे बस अच्छा नहीं लगता है। वो पहले मेरे साथ फ्रेंडली हो रही थी, अब तो वो मेरे से बात भी नहीं करती हैं। बस बुरा लगता है, मुझे नहीं पता क्यों लगता है, किस वजह से लगता है, बस बुरा लगता है। कायरा अपना एकदम क्यूट सा फेस बना के रश्मि की तरफ देख के बोल रही रहती है। रश्मि कुछ नहीं बोलती है। तभी वो बोलती है, ठीक है कोशिश कर लो। अच्छा तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बुला रहा है? तो कहती है, मैम वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, पूरी दुनिया ने मेरे को उसका बॉयफ्रेंड बना दिया है। तभी रश्मि बोलती है, आई थिंक वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो कहती है, क्यों मैम नहीं है, उससे तुम्हें कैंटीन में प्रपोज किया था और तुमने हाँ भी कर दी। तो कहती, मैंने कुछ भी हाँ नहीं करा था, मैं सिर्फ खड़ी थी कंफ्यूज होके और लोगों ने मुझे उसका बॉयफ्रेंड बना दिया। मेरा तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और पता नहीं मैं कहाँ फंस गई हूँ, उसे झेल रही हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं करता। इसमें कोई तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता है? रश्मि बोलती है, तुमने अपनी मर्जी से उसे बॉयफ्रेंड बनाया है। कहती, नहीं बनाया, बन गया। तो रश्मि बोलती, ये क्या बात हुई बन गया? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो क्लियरली बोल दो ना उसे। कहती, यार कैसे बोलूं, पूरा ग्रुप पूरा कॉलेज उसको सपोर्ट करता है, पूरी क्लास उसको सपोर्ट करती है, मैं तो फंस गई हूँ। ऐसे करके कायरा बहुत बुरी रहती है। दूसरी तरफ वो उसको एकदम से मयूर खींच के ले जा लेता है, फिर वो कुछ नहीं कर पाती है। तभी जिया आके बोलती, क्या बात करी तूने? यार इतना तो पता चला है कि ये लाइक करती है रिद्धि को, बट बेचारी फंसी गई है मयंक ये मयूर के चक्कर में। कहती, कैसे? कहती, प्रपोज कर दिया था, ये ना नहीं कर पाई और सब लोगों ने उसको उसकी गर्लफ्रेंड बोल दिया। तो कहती, ओ, और अब क्या करेगी तू? तो कहती, यार मैंने ना वो वीडियो बनाई थी और और मैंने रिद्धि को जब वो वीडियोस दिखा दी थी उसके बाद रिद्धि ने तो पूरी तरीके से इससे कांटेक्ट ही करना छोड़ दिया। अब उसे ये कैसे बताऊं मैं कि उस वीडियो तो सही थी बट मोटिव कुछ और था। कहती, मत समझा, अभी रिद्धि का मूड अच्छा है और वो काफी अच्छे से देख कर रही है। अच्छा सुनना, एक अनऑफिशियल पार्टी करते हैं, रिद्धि को बुलाते, सबको बुलाते, करते यार टीचर्स पार्टी, स्टूडेंट्स को भी बुलाएंगे। ये कितनी बोरिंग पार्टी है, उसमें डिसाइड करते कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो कहती, हाँ ऑप्शन है, मैं अपने बॉयफ्रेंड को बुलाऊंगी। तो कहती है, हाँ बुला ले मेरी माँ, तेरा बॉयफ्रेंड को बुला ही ले तू। ऐसे करके रश्मि जिया को कहती है। तभी जब ये पार्टीज खत्म हो जाती है तभी वहां पे रश्मि, जिया और रिद्धि खड़े होते और अनाउंस कर देते कि आज शाम को अनऑफिशियल पार्टी है, क्लब का नाम बता देते
और वहां पर आना है स्टूडेंट्स, आप सब आ सकते हो और आपको जो आना है फन कर सकते हो। एंड आई विल मस्ट प्रेफर कि आप सब आओगे रिद्धि मैम के लिए हमारी तरफ से छोटी सी पार्टी। और रिद्धि इनकी तरफ शॉकिंग जैसे देख रही रहती है कि क्यों। तभी वो रिद्धि की तरफ बोलते, चुप मुंह से बैठो, पार्टी है, आ जाना तुम भी। और ऐसे करके चले जाते। अब देखते हैं कि अनऑफिशियल पार्टी में क्या होता है, कैसे ये लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हटाएंगे और कैसे कोई चीजें कितनी फन लविंग होगी इन लोगों के बीच में। क्या रिद्धि और कायरा फिर से बात कर पाएंगे? क्या इन लोगों के बीच में लव स्टार्ट हो पाएगा? तब तक के लिए देखते रहिए मेरे साथ अनकंडीशनल लव। बाय। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।